अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो एक जबरदस्त मोड़ पे आ गया है। और वो जबरदस्त मोड़ पे जो है न्यूजीलैंड ही खड़ा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो टेस्ट में है ही नहीं। आई थिंक न्यूजीलैंड ने आउट परफॉर्म किया अभी तक 3 दिनों के अंदर। केन विलियमसन की बात कर लेते हैं। पहले इनिंग में 118 किया, दूसरी इनिंग में 109 किया। सो आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। मैंने पहले भी कहा वीडियोज में, जो डे 2 की वीडियो थी उसमें भी और अभी भी के आई थिंक केन विलियम्स दिल को अच्छा लगता है, और इट इज व्हाट इट इज। और जबरदस्त परफॉर्मेंस है केन विलियमसन की ओवरऑल, चाहे वो टी20 हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ओडीआई हो। केन विलियमसन हैज बीन परफॉर्मिंग फॉर न्यूजीलैंड फॉर एक स्टार, एक मेगा स्टार है, फैब फोर में है। सो आई थिंक व्हाट इज ब्रिलियंट अबाउट हिम के जब भी टीम को जरूरत होती है या जब भी किसी टीम को कॉन्कर करना होता है, केन विलियम्स सबसे आगे खड़ा होता है और वो परफॉर्म करते हैं। और वट इज के जबरदस्त परफॉर्मेंस दे के अपनी टीम को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम न्यूजीलैंड। टीम न्यूजीलैंड ने अभी तक 511 किया था फर्स्ट इनिंग में, दूसरी इनिंग में 179 फॉर 4 है, 528 की लीड हो गई है एट द एंड ऑफ द डे 3। आई थिंक अगर ये लीड अब मुझे तो लगता था कि एट द एंड उनको आज जो है वो बारी दे देंगे साउथ अफ्रीका को, क्योंकि 528 भी होना बहुत मुश्किल है। लेकिन देर जस्ट मेकिंग श्योर कि इतना स्कोर कर लें। अगर 600 स्कोर कर लेते हैं तो आई थिंक बिल्कुल ही ना करने वाली बात हो जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे हमेशा ही मैचेस देख के, टी20 के, ओडीआई के, टेस्ट के मैचेस देख के, जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, लगा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, लेकिन वेस्ट इंडीज ने कम बैक किया। तो कभी भी कोई भी टीम कम बैक कर सकती है। यही हमें प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी हमें चीज यही सिखाती है। चाहे क्रिकेट हमें यही सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा जो है आपको उम्मीद रखनी चाहिए। हमेशा आपको अपनी फुल जो जो आपकी मेहनत है, और हर वक्त मेहनत 100% नहीं होती, कभी आपकी मेहनत 90% होगी, कभी आपकी मेहनत 80% होगी। दैट इज व्हाट इज फॉर द डे। लेकिन आप अपनी फुल कमिटमेंट में जाओगे कि यार मैंने जो करना है वो मैंने करना है, जो मैंने चाहना है वो मैंने चाहना है, जो मेरा काम है वो मैं करने की कोशिश करूंगा। हार जीत होती होती है, एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हार में। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, टेस्ट मैच पिछले कई सालों से जो थे, टेस्ट मैच के रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो टेस्ट मैच चलना शुरू हुए हैं, हर टेस्ट मैच का रिजल्ट निकला, विच इज वेरी गुड। यस, 4 दिनों में खत्म हो रहे हैं, ये तकरीबन अब तीसरा दिन हो गया है। कल अगर बारी देते हैं फर्स्ट सेशन के बाद, तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि जिस तरह न्यूजीलैंड खेल रही है, जिस तरह न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है पहली इनिंग्स में, आई थिंक अब भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और आई थिंक साउथ अफ्रीका को आउट कर लेंगे। साउथ अफ्रीका के लिए ये है कि अगर जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी है तो 2 दिन टीमों ने मैच जो है बनाया हुआ है, 2 टीम मैचेस ड्रॉ किए हुए हैं। तो अगर ये मैच वो ड्रॉ कर लेते हैं या जीत जाते हैं, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलिंग होगा। सो आई होप कि कल का दिन एक्साइटिंग होगा बहुत ज्यादा। पहले 3 दिन डोमिनेट किया न्यूजीलैंड ने। आई थिंक साउथ अफ्रीका का भी दिन बनता है कि वो डोमिनेट करे। पहले उनको आउट करना पड़ेगा। आई थिंक अगर वो पहले ही घंटे में 1, 2 या 3 विकेट निकाल लेंगे, तो न्यूजीलैंड जो है वो फिर डिक्लेयर कर दे शायद 600 से पहले पहले, और फिर साउथ अफ्रीका को बैटिंग दे। और आई थिंक अगर वो ड्रॉ करने के चक्रों में या जीतने के चक्रों में जाएं तो बहुत अच्छी, और क्योंकि उनके पास वो बैट्समैन हैं जो 100 200 कर सकते हैं और आराम से जो है ये मैच को बचा सकते हैं। सो आई होप कि जबरदस्त मैच हो। आई होप कि एक अच्छा इंटरेस्टिंग मैच मिले देखने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।